नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है और आपके अपने बच्चों का भविष्य तय करना है, बच्चों की बेरोजगारी को दूर करना है, बढ़ती महंगाई को दूर करना है। यदि आप स्वयं बेरोजगार हो गए हैं तो उनसे आपको रोजगार भी प्राप्त करना है। लेकिन यदि आप ऐसे चैनलों पर देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बहस देख रहे हैं जिनसे आपकी इन समस्याओं का कोई निदान नहीं हो सकता है, तो यानी आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों ताकि आप अपनी समस्याओं का निदान कर सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में अब नए किस्म का स्वाइन फ्लू फीवर फैल रहा है। इसे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस कहा गया है। सूअरों के 87 नमूनों में से 3 में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के पॉजिटिव केस मिले हैं। रोग मिलने के केंद्र से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी सूअरों को मारने का निर्देश अधिकारियों ने जारी किया है। पशु संसाधन विकास विभाग के निदेशक के अनुसार रोग केंद्र से 10 किलोमीटर रेडियस के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि सूअरों को मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां पॉजिटिव मामले मिले हैं वहां इलाका त्रिपुरा के उत्तरी जिले का कंचनपुर सब डिवीजन है। सरकार ने इस क्षेत्र में किसी भी जीवित या मृत सूअर के मांस की बिक्री और बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुवाहाटी के NER-DDL लैब में त्रिपुरा से भेजे गए सूअरों के सैंपल में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस की पुष्टि हुई थी। इससे पहले मिजोरम में भी इस फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की कथित खुदकुशी का मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। महंत ने अपने 15 पन्ने के सुसाइड नोट में एक तरफ चाहते शिष्य आनंद गिरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया तो दूसरी तरफ उसी नोट में एक अनजान महिला का भी जिक्र है, जिसका वीडियो बनाकर वायरल करने की साजिश रचने का आरोप उन्होंने आनंद गिरी पर लगाया है। 20 सितंबर की तारीख में जारी सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने तीसरे पन्ने पर लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहाँ तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूँ, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूँगा। इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोविड-19 महामारी के कारण अपने अभिभावकों को खोने वाले छात्रों से अगले साल कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए कोई पंजीकरण या परीक्षा शुल्क नहीं लेगा। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और छात्रों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राहत देने का फैसला किया है। बोर्ड द्वारा उन छात्रों से न तो परीक्षा शुल्क और न ही पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा जिन्होंने माता पिता दोनों या परिवार की देखभाल करने अभिभावक अथवा कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को कोविड-19 के कारण खो दिया है। भारद्वाज ने कहा कि स्कूल कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करते समय इन छात्रों के बारे में सत्यापन करने के बाद ब्यौरा जमा करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में तालिबानों को मोहरा बनाकर भारत को घेरने की चाल एक बार फिर नाकाम हो गई। खबरों के अनुसार पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान की नई सरकार को दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क में शामिल कराया जाए ताकि उसे सहयोगी मिल सके, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। सूत्रों का कहना है कि भारत ही नहीं कई अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और आखिरकार ये बैठक ही कैंसिल कर दी गई। तालिबान की नई सरकार को ज़्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी। खबरों के अनुसार सार्क की बैठक न्यूयॉर्क में शनिवार को प्रस्तावित थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने चालबाजी करते हुए बैठक में तालिबान को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग उठा दी। भारत और सार्क के कई अन्य सदस्य देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ऐसे में कोई सहमति न बन पाने के कारण ये मीटिंग ही रद्द कर दी गई। AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के स्थित घर पर
तोड़फोड़ की घटना में आरोपी हिंदू सेना के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 7 से 8 लोग ओवैसी के अधिकारी का आवास पर पहुंचे और बंगले के बाहर नेम प्लेट, लैम्प, खिड़की के शीशे तोड़ दिए। इस घटना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि एक संसद के घर पर हमला होता है दिल्ली में, बीजेपी की हुकूमत देश को क्या पैगाम देना चाहती है। ओवैसी ने अपने घर पर हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद कई ट्वीट किए। इन्होंने आज कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। इनकी बुज़दिली के चर्चे तो वैसे ही आम है। हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंड में ही दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ थी। उन्होंने मेरे घर पर पथराव किया, मेरी नेम प्लेट नष्ट कर दी। देश में अभी तक कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से गई नहीं और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच डेंगू एक नए प्रकोप जैसा पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है। पूरे देश में डेंगू के गंभीर संक्रमण के कारण मरने वालों का आंकड़ा 150 से ज़्यादा है और हजारों लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। डेंगू में बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी बीमार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को इसकी चपेट में आने का खतरा ज़्यादा है। एक बार कोरोना से बचाव घर पर रहकर किया जा सकता है, लेकिन डेंगू ऐसी बीमारी है जो घर में रहते हुए लोगों को अपना शिकार बना रही है। शुरुआत में नॉर्मल लगने वाला डेंगू फीवर किसी भी लापरवाही के कारण जानलेवा साबित हो जाता है। बारिश के इस मौसम में खास तैयारी और सावधानी रखनी चाहिए ताकि डेंगू से होने वाली गंभीर बीमारी से हम खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आईपीएल 2021 फेज 2 में मंगलवार को राजस्थान और पंजाब के बीच एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। मैच के अंतिम ओवर में पंजाब किंग्स को 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम सिर्फ 1 ही रन बना सकी और मुकाबला 2 रन से हार गई। मैच में 20 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी हीरो बनकर सामने आए। आखिरी ओवर में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को करिश्माई गेंदबाजी करते हुए यादगार जीत दिलाई। अंतिम ओवर में पंजाब को सिर्फ 4 रनों की दरकार थी और टीम के पास 8 विकेट बचे हुए थे। टीम के लिए एडन मार्कराम और निकोलस पूरन बैटिंग कर रहे थे और गेंदबाजी का जिम्मा 20 साल के कार्तिक त्यागी के कंधों पर था और उन्होंने रोमांचक जीत दिलाते हुए राजस्थान रॉयल को 4 रन भी नहीं बनाने दिया और 1 रन ही बना सकी और मुकाबला 2 रन से हार गई। वरुण धवन ने कुछ दिन पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया और जुग जुग जियो की शूटिंग खत्म की है। अब खबर सामने आ रही कि डायरेक्टर श्री राम राघवन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 21 में वरुण धवन को कास्ट कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण इस फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी साल 2022 की फरवरी महीने में शुरू करेंगे, लेकिन वरुण इस साल नवंबर से इस फिल्म के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे। बदलापुर के बाद 21 में वरुण धवन और श्री राम राघवन की जोड़ी एक साथ काम करेगी। यह फिल्म लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण पिछले 2 सालों से भी इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां कर रहे हैं। फिल्म के कैरेक्टर में उतरने के लिए वरुण धवन सशस्त्र बलों के गुणों को सीख रहे हैं। 21 को दिनेश विजान प्रोड्यूस कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।